जब बीरबल ने एक दिन में 5 चोरों को पकड़कर सजा दिलवाई। अकबर का शासनकाल सुव्यवस्थित था। न्याय, धर्म और दया के साथ चलता था सारा साम्राज्य। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली समृद्ध होती गई, चोरियों की घटनाएं भी बढ़ने लगी। राजा ने सख्त आदेश दिए थे, जो चोरी करे वो सजा पाए। पर कोई चोर पकड़ा ही नहीं जाता था। ये तब की बात है जब एक ही दिन में 5 अमीर व्यापारियों के घरों में चोरी हो गई। सारे शहर में अफरातफरी मच गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस रहस्य को सुलझाएगा वही, जो मुस्कुराते हुए गूढ़ से गूढ़ बात सुलझा देता है। बीरबल। वो सोमवार की सुबह थी। सूरज की किरणें तो चमक रही थी, पर लाल किले के भीतर चिंता की परछाइयां गहराई हुई थी। राजा अकबर गुस्से में थे। 5 व्यापारियों के घरों में चोरी हो गई और कोई सुराग तक नहीं। कप्तान सरदार दिलावर सिंह बोला, हुजूर, चोर बड़े चालाक है, कोई निशान नहीं छोड़ा गया। अकबर ने दांत भींचते हुए कहा, अगर चोर नहीं पकड़े गए तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा शासन न्यायप्रिय है। इसी वक्त बीरबल दरबार में आए, हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इन चोरों को पकड़ सकते हो? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, 5 चोर आज रात ही पकड़े जाएंगे, पर शर्त है, मुझे आज दिन भर की पूरी छूट दी जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को हर संसाधन मुहैया कराया जाए। बीरबल सबसे पहले 5 व्यापारियों के घरों पर गए। हर व्यापारी का बयान लगभग एक जैसा था। रात को सो रहे थे। चोरी बिल्कुल सफाई से हुई। सिर्फ जेवर और सोने की मुद्राएं ही गई। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने हर घर के नौकरों और आस पड़ोस के लोगों से चुपचाप पूछताछ की। एक अद्भुत बात सामने आई। हर चोरी के आसपास कुछ साधु, सपेरे या घुमंतू लोग देखे गए थे। बीरबल ने आदेश दिया, शाम तक ऐसे सभी घुमंतुओं को पकड़कर लाल किले के पीछे बने हौज में इकट्ठा किया जाए। अब तक 17 लोग पकड़कर लाए गए थे। बीरबल ने घोषणा की, रात को जब चोरी हुई तब हर चोर के साथ उसकी छाया थी, और मैंने उस छाया से बात की है। सब हंसने लगे। ये कैसा मजाक? बीरबल बोले, चुप रहिए। अब मैं हर व्यक्ति को एक एक लाल धागा दूंगा। हर धागा बराबर लंबाई का है। मैं इन धागों को एक जादुई संदूक में रखता हूं। कल सुबह तक जिन 5 लोगों ने चोरी की है, उनके धागे 1 अंगुल बढ़ जाएंगे। अकबर चकित थे, पर उन्होंने चुपचाप मंजूरी दे दी। बीरबल ने सभी 17 लोगों को धागे दिए और हौज के एक कमरे में बंद करवा दिया। अगली सुबह बीरबल सबके धागे गिनने लगे। 5 लोगों के धागे उतने ही थे, पर 5 के धागे थे 1 अंगुल कम। अकबर चौंक गए। कम? पर तुम्हारा तो कहना था कि धागा बढ़ेगा। बीरबल मुस्कराए। झूठ पकड़ा गया, हुजूर। चोर डरते थे कि उनका धागा बड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने आधी रात को थोड़ा थोड़ा काट दिया। यही डर ही उनका सबूत बन गया। अकबर हंसे। वाह बीरबल, मतलब डर ही दवा था। बीरबल ने उन 5 चोरों को अलग बुलाया। अब तुम लोगों की आखिरी परीक्षा है। तुम में से कौन सबसे चालाक है? चोरों ने सोचा, ये कैसा सवाल है। बीरबल ने उन्हें एक पोटली दी। उसमें नकली जेवर थे। ये उसी व्यापारी के घर से हैं, जो अब तक शिकायत करने दरबार नहीं आया। ये जेवर असली है या नकली? एक चोर झट से बोल पड़ा, ये नकली है, असली तो मैं ही ले गया था। बस, पकड़ लिया गया। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। हुजूर, आपने कहा था 5 चोर पकड़ो, पर मैंने आपको 5 में से सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भी पकड़ा दिया। अकबर ने सभी 5 चोरों को दरबार में पेश करवाया। जनता जमा थी। राजा बोले, तुम सबको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही तुम्हारे घरों की संपत्ति जब्त की जाएगी और गरीबों में बांटी जाएगी। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। तुमने एक ही दिन में 5 चोर पकड़ लिए, और वो भी बिना एक थप्पड़ मारे। ये है असली न्याय। सीख।
उस शाम बीरबल किले की छत पर खड़े थे। अकबर उनके पास आए। बीरबल, तुमने कोई जादू नहीं किया, न कोई ताबीज। फिर ये कैसे किया? बीरबल बोले, जहां लालच होता है वहां डर भी होता है, और डर को बस थोड़ा धक्का दो, वो खुद सच्चाई उगल देता है। अकबर बोले, तो क्या हर चोर को ऐसे पकड़ा जा सकता है? बीरबल मुस्कराए, हर बार नहीं, पर सही वक्त पर जरूर। मोरल, सच्चा न्याय तलवार से नहीं, समझदारी से होता है। डर पैदा करना नहीं, डर को पहचानना ही सबसे बड़ी चतुराई है। बीरबल ने सिखाया, सच हमेशा खुद को प्रकट करता है, बस सही तरीका चाहिए। जब बीरबल ने 5 नकली पंडितों की पोल खोल दी, बादशाह अकबर के समय में विद्वानों की बड़ी इज्जत थी। जो व्यक्ति धर्म, ज्योतिष, वेद, शास्त्र और नीति की अच्छी समझ रखता, वो सम्मानित कहलाता। दरबार में रोज कोई ना कोई पंडित आता और कोई ज्ञान की बात कर चला जाता। एक दिन 5 पंडित दरबार में आए और बोले, हम 5 वेदों, पुराणों, ज्योतिष और कर्मकांड में पारंगत हैं। हमसे बड़ा ज्ञानी आज के युग में कोई नहीं। अकबर ने सोचा, अगर ये वाकई इतने ज्ञानी हैं, तो हमारे राज्य को बहुत लाभ होगा। बीरबल वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इन पंडितों की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन पंडितों ने अकबर के सामने अपना परिचय इस प्रकार दिया। 1 पंडित शास्त्रधर, जो वेदों के ज्ञाता थे। 2 पंडित त्रिकालदर्शी, जो भविष्य देख सकते थे। 3 पंडित तीर्थराज, जो 108 तीर्थों की यात्रा कर चुके थे। 4 पंडित मंत्र गुरु, जो तंत्र मंत्र से सिद्धियां लाते थे। 5 पंडित भूधर, जो धरती की हर बात जानते थे। 5 ने बड़े ही ठाठबाट से बात की। महंगे कपड़े पहने थे और साथ में एक बड़ा झोला रखा था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम अगर आपके दरबार में रहें तो पूरे हिंदुस्तान में आपके ज्ञान और धर्म की ध्वजा फहराएगी। अकबर खुश हो गए, लेकिन बीरबल को यह सब बहुत बनावटी लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्यों ना हम इनका इम्तिहान लें? यदि तुम ये साबित कर दो कि ये नकली है तो इनाम मिलेगा, और अगर तुम गलत निकले तो 1 महीने तक दरबार से छुट्टी। बीरबल बोले, जहांपनाह, 3 दिन का समय दीजिए। इन 5 पंडितों की असलियत सामने रख दूंगा, वो भी बिना गुस्साए, बिना हथियार चलाए। बीरबल ने सबसे पहले पंडित शास्त्रधर को आमंत्रित किया और एक सवाल पूछा, पंडित जी, क्या आप वेदों का सार जानते हैं? पंडित शास्त्रधर ने झट से जवाब दिया, हां, वेदों में सब कुछ है। भोजन, विज्ञान, योग, शादी, मुक्ति। बीरबल ने कहा, आपके अनुसार ऋग्वेद का मूल उद्देश्य क्या है? पंडित अटक गए, बोले, ऋग्वेद? वो भगवान की पूजा के लिए है। बीरबल बोले, आपने कहा था वेदों में विज्ञान है। क्या एक भी वैदिक ऋचा बता सकते हैं जिसमें ध्वनि की गति का जिक्र हो? पंडित बगले झांकने लगे। दरबारी हंस पड़े। अब बारी थी पंडित त्रिकालदर्शी की। बीरबल ने एक मजाकिया सवाल किया, पंडित जी, कल मेरी चप्पल चोरी हो गई थी, बताइए किसने ली? पंडित बोले, एक गरीब आदमी ने उठाई। वो उन्हें पहनकर नदी की ओर गया। बीरबल बोले, कमाल है, कल मैंने चप्पल पहनी ही नहीं थी, वो तो महल में रखी थी। सारे दरबारी हंसने लगे। बीरबल बोले, आप भविष्य देखते हैं, लेकिन आज की बात में गलती कर बैठे। बीरबल अब पहुंचे पंडित तीर्थराज के पास। उन्होंने पूछा, आपने 108 तीर्थों की यात्रा की है, हरिद्वार में गंगा किस दिशा से बहती है? पंडित बोले, उत्तर से दक्षिण। बीरबल बोले, गलत, हरिद्वार में गंगा उल्टी दिशा में यानी उत्तर की ओर बहती है। पंडित बोला, वो तो मैं भूल गया। बीरबल बोले, जो गंगा की दिशा भूल गया वो तीर्थ कैसे बताएगा? अब बीरबल पहुंचे पंडित मंत्र गुरु के पास। पंडित ने दावा किया था कि वो मंत्रों से बारिश करा सकते हैं। बीरबल बोले, अगर आप सच में मंत्र से बारिश करा सकते हैं तो अभी यहां बादल बुलाइए।
पंडित बोले, आज ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है। बीरबल बोले, जब जरूरत पड़ी तब काम न आए, ऐसे मंत्र किस काम के। अब आखिरी पंडित भूधर से बीरबल ने पूछा, आप धरती के हर कण की जानकारी रखते हैं, तो बताइए दिल्ली की जमीन किस तत्व से बनी है। पंडित बोले, मिट्टी, लोहे और चूने से। बीरबल बोले, गजब, क्या दिल्ली पहाड़ है? यहां तो 200 फीट तक बालू की परत है। ये तो किसान भी जानते हैं। अब बीरबल ने उन पांचों को एक साथ बुलाया और दरबार में सबके सामने बोला, जहां पनाह, ये पांचों असली पंडित नहीं, ये 5 व्यापारी हैं जो धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगते थे। पिछले साल इलाहाबाद में भी इसी तरह नकली कथा बांचते पकड़े गए थे। बीरबल ने उनके झोले की तलाशी ली। उसमें नकली माला, चमत्कारी तेल, स्वर्ण मुद्राएं, ताबीज और रत्न भरे पड़े थे, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाए गए थे। अकबर ताली बजाते हुए बोले, बीरबल, तुमने 5 नकली पंडितों को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि साबित कर दिया कि कपड़े और बड़ी बातें किसी को विद्वान नहीं बनाती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली ज्ञान विनम्र होता है और नकली ज्ञान घमंड से भरा होता है। पांचों का पाखंड उनके अपने शब्दों से ही टूट गया। अकबर ने उन्हें राज्य से निकालने का आदेश दिया और गरीबों में उनकी चीजें बंटवा दी। मोरल, शिक्षा, जो सिर्फ दिखावे के लिए ज्ञान का चोला पहनते हैं, वो किसी न किसी बीरबल के सामने जरूर पकड़े जाते हैं। असली विद्वान वही होता है जो शांत, विनम्र और सत्यनिष्ठ हो, ना कि दिखावटी और झूठा। जब बीरबल ने अकबर की टोपी को जमीन के झगड़े में घसीट लिया, दिल्ली की रियासत में जितनी चमक थी अकबर की तलवार में, उससे कहीं ज्यादा चमक थी बीरबल की बुद्धि में। जहां सेना हार मान जाती, वहां बीरबल की एक मुस्कान से पूरा मामला सुलझ जाया करता। पर एक दिन एक जमीन के झगड़े ने ऐसा रुख लिया कि बीरबल ने उसमें अकबर की शाही टोपी ही घसीट दी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कैसे? क्यों? क्या हुआ उस दिन? चलिए जानते हैं। ये झगड़ा 2 गांवों के बीच था, चमरौली और भिंडोली। दोनों गांवों के बीच एक उपजाऊ खेत था। दोनों ही दावा करते थे कि वो जमीन उनकी है। चमरौली के मुखिया बोले, हमारे पूर्वजों ने वहां हल चलाया था, बीज बोया था। भिंडोली के जमींदार बोले, हमने वहां कुआं खुदवाया, नीम लगाया और मंदिर बनवाया। मामला बढ़ा, मामला काजी के पास गया, फिर वहां से सीधे दरबार में आ गया। अकबर ने कहा, अब ये फैसला दरबार में होगा और इसे सुलझाएंगे बीरबल। बीरबल ने जमीन का मुआयना करवाया। दोनों पक्ष मजबूत थे। किसी के पास पुराने कागज थे तो किसी के पास गांव वालों की गवाही। पर एक समस्या थी, वो जमीन अकबर की संपत्ति में भी दर्ज थी। अर्थात झगड़ा न सिर्फ 2 गांवों का था, बल्कि एक सिरा बादशाह तक जा रहा था। अब बीरबल धर्म संकट में थे। न राजा को नाराज कर सकते थे, न निर्दोष गांव को अन्याय में छोड़ सकते थे। और तभी बीरबल ने सोचा, अब अकबर की टोपी को ही उतारना पड़ेगा। दरबार भरा था। दोनों गांव वाले गवाहों, नक्शों, हल्के निशानों के साथ हाजिर थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, फैसला सुनाने से पहले एक आग्रह है। कृपया आप अपनी टोपी मुझे दें। अकबर चौंके। टोपी? क्यों? बीरबल बोले, ये टोपी अब न्याय की गवाह बनेगी। अकबर मुस्कुराए, टोपी उतारी और बीरबल को दे दी। बीरबल ने वो टोपी लेकर जमीन के नक्शे पर रख दी। ये है उस जमीन का वो हिस्सा जो किसी की नहीं, सिर्फ बादशाह की है। फिर बीरबल बोले, अब आप दोनों पक्षों को सिर्फ एक ही काम करना है। ये टोपी किसके सिर पर सबसे अच्छी लगेगी, ये तय करना है। दरबार में हंसी छूट पड़ी। बीरबल ने टोपी पहले चमरौली के मुखिया को दी। टोपी इतनी बड़ी थी कि उनके सिर से लटक गई। फिर भिंडोली के जमींदार को दी। वो ज्यादा तड़क भड़क के कपड़े पहनते थे। टोपी उन पर भी जम नहीं रही थी। अकबर ने पूछा, ये क्या मजाक है बीरबल?
बीरबल बोले, ये मजाक नहीं, न्याय है। ये टोपी केवल उस पर फिट आएगी जो इसके लायक हो। इस जमीन का स्वामी वही होगा जिसकी नीयत साफ हो, माथा ऊंचा हो और जो सरकारी टोपी की गरिमा को समझता हो। तभी बीरबल ने उसी गांव के एक वृद्ध किसान को बुलाया जो झगड़े में पक्ष नहीं ले रहा था। उसे टोपी पहनाई, टोपी बिल्कुल फिट और उसके चेहरे पर सच्चाई की चमक। बीरबल बोले, ये जमीन उसी की है जिसके मन में लालच नहीं। यही असली वारिस है, गांव का हितैषी, न कि मुखिया या जमींदार। बीरबल ने खुलासा किया कि दोनों गांवों के नेता जमीन को बांटने की जगह आपसी रंजिश के कारण लड़ाई बढ़ा रहे थे। लेकिन बुजुर्ग किसान ने उस जमीन को बरसों से बिना किसी दस्तावेज के संभाला था, उपज बढ़ाई थी, गांव के अनाथ बच्चों के लिए वहां अनाज उगाया था। बीरबल ने कहा, जब शाही टोपी यानी शासन की जिम्मेदारी सही सिर पर नहीं होती तो न्याय गड़बड़ा जाता है, और जब राजा की टोपी धरती पर गिर जाए तो या तो वो अपमान होता है या चेतावनी। अकबर गंभीर हो गए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने ना सिर्फ फैसला सुनाया बल्कि हमें भी आईना दिखाया। अगर हम खुद न्याय में नहीं झांकते तो हमारी टोपी भी एक दिन मजाक बन जाएगी। फिर उन्होंने दोनों गांवों के मुखियाओं को दंड दिया। चमरौली के मुखिया को 1 साल तक खेती मजदूरों के साथ करने का आदेश, भिंडोली के जमींदार को कुएं से पानी भरकर गरीबों के घर पहुंचाने का काम, और वो बुजुर्ग किसान, उसे उस जमीन का स्थायी अधिकार मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को टोपी लौटाई और बोले, हुजूर, ये टोपी सिर की शोभा नहीं, दिमाग की जिम्मेदारी है, और कभी कभी जमीन पर रखना भी जरूरी होता है ताकि न्याय सिर पर सवार न हो जाए। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम न होते तो ये टोपी सिर्फ शान बनकर रह जाती, तुमने इसे सम्मान बना दिया। मोरल, सत्ता का सिर ऊंचा तभी होता है जब न्याय उसका भार उठाए, और जब झगड़े जमीन के हो तो उसमें सिर्फ दस्तावेज नहीं, नीयत की जांच होनी चाहिए। बीरबल ने सिखाया, टोपी जितनी ऊंची हो, जिम्मेदारी उतनी भारी होनी चाहिए। जब बीरबल ने बिना देखे ही चोर की जेब से चुराया सामान ढूंढ लिया, अकबर का दरबार न्याय, बुद्धि और रोचक किस्सों से सजा रहता था। पर उस दिन जो हुआ वो ऐसा था कि चोरी भी हो गई, दरबार में चोर भी बैठा था और सबके सामने चुराया गया सामान भी मौजूद था। पर मजा तब आया जब बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली और चोर की जेब में रखा चुराया सामान बिना देखे ही निकाल लिया। कैसे? चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। एक सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। राजा अकबर के पास दिल्ली का एक प्रसिद्ध व्यापारी रोते रोते पहुंचा। हुजूर, आज सुबह जब मैं दरबार की तरफ आ रहा था, किसी ने मेरी जेब से मेरी नायाब अंगूठी चुरा ली। वो अंगूठी सिर्फ कीमती नहीं बल्कि मेरे पिता की निशानी भी है। अकबर ने गार्डों से कहा, अभी दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए। जो चोर होगा वो यही कहीं है। करीब 25 लोग उस समय सभा में मौजूद थे, व्यापारी, आम लोग, कुछ दरबारी और 2-3 सैनिक। अकबर ने सबकी तलाशी लेने का आदेश दिया। पर बीरबल ने कहा, हुजूर, चोर चालाक है, अगर तलाशी ली गई तो वो सामान कहीं छुपा देगा या फेंक देगा। हमें उसकी चाल से तेज चलना होगा। अकबर ने पूछा, तो क्या करें? बीरबल मुस्कराए, बस मुझे एक कमरा दीजिए और उन सभी लोगों को वहां बुलवाइए जो यहां मौजूद थे, और हां, मैं आंखें बंद करूंगा, फिर भी चोर को पकड़ लूंगा। दरबार में हलचल मच गई। क्या बीरबल सचमुच बिना देखे चोर को पकड़ सकते हैं? बीरबल ने सभी 25 लोगों को एक कक्ष में बुलाया, खुद बीच में एक आसन पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास एक जादुई बैग है, उसमें हाथ डालते ही जो चोर होगा उसका मन कांप जाएगा। आप सब बारी बारी से बैग में हाथ डालिए और कुछ मत कहिए। एक एक करके सभी लोग आए।
बैग में हाथ डाला और चुपचाप चले गए। कुछ ही देर में बीरबल ने आंखें खोली और मुस्कुराए। हुजूर, चोर को पकड़ लिया गया है। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने एक युवक की ओर इशारा किया। वो सामान्य सा दिखने वाला एक दरी बेचने वाला था। यही है चोर। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया। उसकी तलाशी ली गई और उसके दुपट्टे के अंदर छिपाकर रखी गई वही अंगूठी निकल आई। अकबर हैरान। बीरबल, तुम्हारी आंखें तो बंद थी, फिर तुमने कैसे पकड़ लिया चोर? बीरबल हंसे। बात नजर की नहीं, नीयत की थी। बीरबल ने बताया, जिस बैग में सबने हाथ डाला वो बिल्कुल साधारण था, पर मैंने उसके अंदर एक खास सुगंध वाला पाउडर डाला था। हर ईमानदार व्यक्ति को मैंने कहा था, हाथ डालो और चुपचाप चले जाओ। पर मैंने चोर के मनोविज्ञान को समझा। उसे डर था कि इस बैग में कोई जादू है जो उसे पहचान लेगा। इसलिए उसने हल्के से हाथ डाला और तुरंत रुमाल से हाथ पोंछ लिया। मैंने सबके हाथ चेक किए और उसी के हाथों से पाउडर की खुशबू गायब थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने तो बिना देखे चोर को पकड़ लिया, और वो भी ऐसे कि वो खुद भी नहीं समझ पाया। बीरबल बोले, हुजूर, चोर का मन हमेशा डर में होता है, और जो डरता है वो कोई न कोई गलती करता ही है। बस वो गलती पकड़नी आती हो तो आंखें भी बंद हो तो चोर नजर आ जाता है। शिक्षा बटा, बुद्धि आंखों से नहीं, सोच से देखती है। जब सच्चाई और चतुराई साथ हो तो अंधेरे में भी सच उजागर हो जाता है। बीरबल ने सिखाया, चोर को पकड़ने के लिए तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। जब बीरबल ने बिना हाथ लगाए किसी की तलवार नीचे गिरवा दी। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में जबरदस्त हलचल मची हुई थी। एक नया योद्धा जिसका नाम था वीर सिंह बड़बोला दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आपकी सेना में बहादुरों की कमी है। मैं अपनी तलवार से एक ही वार में दुश्मन को 2 टुकड़े कर सकता हूं। मुझे सेनापति बना दीजिए। अकबर कुछ प्रभावित हुए, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आप वाकई इतने निडर और शक्तिशाली हैं, तो तलवार का इस्तेमाल बुद्धि से बचाकर दिखाइए, वरना तलवार चलाना तो मूर्ख भी सीख सकता है। वीर सिंह गरज उठा, क्या आप मेरी बहादुरी पर शक कर रहे हैं बीरबल? बीरबल हंसे और बोले, नहीं नहीं, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि क्या आप अपनी तलवार बिना किसी के कहे स्वेच्छा से नीचे रख सकते हैं, वो भी बिना जबरदस्ती या डर के। ये सुनकर अकबर चौंके। वीर सिंह बोला, कभी नहीं। मेरी तलवार मेरी आत्मा है। जब तक मुझ में जान है, तलवार मेरे हाथ में रहेगी। बीरबल बोले, ठीक है, मुझे सिर्फ एक दिन दो। मैं बिना हथियार उठाए, बिना हाथ लगाए तुम्हारी तलवार खुद ब खुद नीचे गिरवा दूंगा। बादशाह ने शर्त मान ली और शुरू हुआ बीरबल का जबरदस्त प्लान। वीर सिंह पहले एक राजा की सेना में था। उसने कई लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन हर जगह अपने घमंड और बड़बोलेपन की वजह से वो लोगों को नाराज करता गया। वो हमेशा कहता था, मेरी तलवार ही मेरी ताकत है। जब तक तलवार है, दुनिया झुकी है। बीरबल ने उसकी यही कमजोरी समझ ली थी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सच बोलो, इनाम पाओ। उसमें दरबारियों से कहा गया, आज सबको एक एक कराना है और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बतानी है। जो सबसे सच्चा और विनम्र लगेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी, मंत्री, सिपाही आए। हर कोई कुछ न कुछ बोलता। जब वीर सिंह की बारी आई, वो सीना चौड़ा कराया, मैं अब तक 27 लड़ाइयां जीत चुका हूं, किसी से नहीं डरा। मेरी तलवार के वार से दीवार भी फट जाती है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए, वाह, तो आपने कभी किसी निर्दोष को नहीं डराया? वीर सिंह बोला, कभी नहीं। बीरबल बोले, और कभी किसी गरीब या कमजोर को अपनी तलवार दिखाकर रौब नहीं जमाया?
वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी डराना पड़ता है, मगर वो सिखाने के लिए होता है। बीरबल बोले, मतलब आपने सच नहीं कहा। आपने खुद मान लिया कि आपकी तलवार से डराया जाता है। दरबार में हंसी छूट गई। बीरबल ने अब एक नया खेल शुरू किया। अगर तलवार में जान होती। उन्होंने दरबार के मंच पर एक मूर्ति रखी और एक नकली तलवार उसमें घुसी हुई थी। सवाल था, अगर ये तलवार बोल सकती तो क्या कहती? सबसे पहले बीरबल बोले, ये कहती, हे वीर योद्धा, तूने मुझे इस्तेमाल तो किया, लेकिन तूने मेरे नाम पर निर्दोषों को डराया, मेरा नाम बदनाम किया। सब तालियां बजाने लगे। फिर अकबर ने कहा, मुझे लगता है तलवार कहती, मुझे गर्व है जब मैं सही कारणों से उठाई गई। फिर बीरबल बोले, अब सवाल वीर सिंह से, आपकी तलवार क्या कहेगी अगर आप चुपचाप इसे नीचे रख दें? वीर सिंह कुछ कह नहीं सका। अब बीरबल ने अंतिम चाल चली। उन्होंने दरबार में एक गरीब आदमी को बुलाया। उसके हाथ में एक पुरानी टूटी लकड़ी की तलवार थी। वो बोला, मैं कभी योद्धा नहीं रहा, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि तलवार से पहले इरादा सही होना चाहिए। बीरबल ने ऐलान किया, इस आदमी की तलवार शक्तिशाली है क्योंकि ये बिना खून बहाए लोगों के दिल में उतरती है। अब वीर सिंह बेचैन हो गया। उसके दिमाग में चलने लगा, लोग इस बेवकूफ की नकली तलवार को असली समझ रहे हैं। मेरी तलवार की तो इज्जत चली गई। उसने गुस्से में तलवार ऊपर की और तभी बीरबल बोले, क्या अब आप साबित करना चाहते हैं कि आपकी तलवार सिर्फ मारने की मशीन है, या आप इसे समझदारी से नीचे रख सकते हैं? सारे दरबारी देख रहे थे। अकबर गंभीर हो गए। वीर सिंह को अचानक लगा कि तलवार उठाना नहीं, उसे समय पर नीचे रखना बहादुरी है। उसने तलवार को जमीन पर रख दिया। बीरबल मुस्कराए। अकबर ताली बजाने लगे, बिना हाथ लगाए, बिना जोर लगाए। बीरबल ने वो कर दिखाया जो कोई योद्धा नहीं कर पाया। एक तलवार को उसके घमंड से नीचे झुका दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, तलवार कभी महान नहीं होती। जिस हाथ में वो हो और जिसका मन शांत हो, वो महान होता है। वीर सिंह आगे आया और बीरबल के सामने नतमस्तक हो गया। आज मुझे समझ आया, तलवार की धार से ज्यादा असरदार होती है बुद्धि की धार। मोरल, शिक्षा। सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से और हथियार पर नियंत्रण रख सके। ताकत से पहले सोच जरूरी है और तलवार से पहले विवेक। बीरबल ने साबित किया कि बिना लड़े भी लड़ाई जीती जा सकती है। जब बीरबल ने 4 दरबारियों को खुद ही अपने झूठ में फंसाया। अकबर का दरबार भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों से भरा था, लेकिन इनमें एक नाम सबसे ऊपर था, राजा बीरबल। उनकी चतुराई, व्यंग्य और फैसले इतने तेज थे कि कई दरबारी उनसे जलते थे। 4 दरबारी, राजदास, हरिदत्त, कैलाशनाथ और नृपेश, अक्सर बीरबल के खिलाफ साजिशें सोचते रहते थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, बीरबल को दरबार से हटाया जाए और हम में से किसी को उसका स्थान मिले। एक दिन उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। राजदास बोला, अगर हम बीरबल पर कोई ऐसा झूठा आरोप लगाए जो उसे जवाब देने न दे, तो बादशाह उसे निकाल देंगे। कैलाशनाथ ने कहा, हम कहेंगे कि बीरबल ने रात्रि को एक गांव से रिश्वत ली है। हरिदत्त बोला, हम चारों गवाह होंगे, और गवाह अगर 4 हों तो बादशाह भी मानेंगे। सभी हंसते हुए बोले, बीरबल को उसकी चालाकी का स्वाद चखाना पड़ेगा। अगले ही दिन दरबार में इन चारों ने अकबर से शिकायत की। जहां पनाह, बीरबल ने पिछले सप्ताह चौबारी गांव से 200 स्वर्ण मुद्राओं की रिश्वत ली। अकबर चौंक गए। क्या प्रमाण है? हरिदत्त बोला, हम चारों उस दिन वही थे। बीरबल रात में एक व्यक्ति से छिपकर मिला और कुछ मुद्राएं ली। बीरबल मुस्कराए, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इन बातों को नकारते हो? बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दे तो मैं कल ही इन गवाहों की परीक्षा लेना चाहूंगा।
यदि ये सही है तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। अकबर बोले, स्वीकृत है, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने अगली सुबह दरबार में एक वस्त्र से ढका बड़ा संदूक मंगवाया। उस पर लिखा था, सत्य का रहस्य केवल सच्चे लोगों के लिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस संदूक में एक विशेष यंत्र है जो किसी भी झूठे व्यक्ति के हाथ में नीला रंग छोड़ देगा। दरबारी चौंक गए। क्या? नीला रंग? बीरबल बोले, जी, जो भी इस संदूक में हाथ डालेगा, अगर वो झूठा है तो उसकी हथेली नीली हो जाएगी। अब बीरबल बोले, मुझे इन चारों गवाहों पर विश्वास है, इसलिए पहले ये संदूक में हाथ डालें, फिर मैं आखिरी में डालूंगा। चारों दरबारी घबरा गए। कैलाशनाथ बोला, हम तो पहले ही सच्चे हैं, हाथ डालने की क्या जरूरत? बीरबल बोले, नहीं, ये बादशाह का आदेश है। यदि तुम सच में सच्चे हो तो डर क्यों? चारों एक एक कर संदूक में हाथ डाले, लेकिन डर के कारण उन्होंने वास्तव में संदूक को छुआ ही नहीं, सिर्फ हाथ भीतर डाला और निकाला। फिर बीरबल ने सभी के हाथ देखने को कहा। हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल जोर से हंसे। जहांपनाह, यंत्र का रहस्य यह है कि अगर कोई सच बोल रहा है और संदूक को छुएगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन झूठा आदमी डर के कारण उसे छूता ही नहीं, और ये चारों दरबारी डर के कारण संदूक को छू ही नहीं पाए। बीरबल ने आगे कहा, मैंने संदूक के अंदर नीला रंग पहले ही रखवा दिया था, लेकिन इन्हें छूना ही नहीं था क्योंकि ये झूठे थे, और इस बात से साबित होता है कि इन्होंने षड्यंत्र किया है। अकबर ने चारों की ओर देखा। सब सिर झुकाए खड़े थे। बोलो, क्या तुमने बीरबल पर झूठा आरोप लगाया? चारों एक साथ बोले, हमसे भूल हुई जहांपनाह, हम क्षमा चाहते हैं। अकबर बोले, तुम्हें अपनी पदवियां खोकर राजकारागार में एक सप्ताह बिताना होगा, ताकि बाकी दरबारी सीख ले कि बीरबल के खिलाफ चालाकी नहीं चलेगी। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, झूठ का सबसे बड़ा भय होता है सच के सामने आने का, और जब डर खुद दिख जाए तो अपराधी का चेहरा भी बिना पूछे उजागर हो जाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुम्हारी चतुराई से पूरा दरबार रोशन है, कोई झूठ अब यहां छिप नहीं सकता। मोरल, शिक्षा, झूठ चाहे कितना ही घना हो, अगर उसके सामने डर खड़ा कर दो तो वो खुद ब खुद अपनी पहचान दे देता है, और सच्चाई को सिद्ध करने के लिए कभी कभी बुद्धि की तलवार की जरूरत होती है, न कि तलवार की चमक। जब बीरबल ने पूरे गांव को एक दिन के लिए राजा बना दिया। बीरबल के सुझाव अकबर को हमेशा पसंद आते थे, लेकिन एक दिन जब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली राजा तो जनता होती है, बस एक दिन उन्हें राज करने का अवसर मिलना चाहिए, तो अकबर हंस पड़े। तुम कह रहे हो कि अगर आम लोग राजा बन जाएं तो वो सही राज चला सकते हैं? बीरबल गंभीर थे। अगर शासक को प्रजा की तकलीफें समझनी है तो कुछ समय उसे उनकी जगह रहना चाहिए, और कभी कभी प्रजा को भी शासक की मुश्किलें समझनी चाहिए। अकबर ने चुनौती दे दी। ठीक है बीरबल, इस बात को साबित करके दिखाओ। मैं चाहता हूं कि तुम एक गांव को एक दिन के लिए राजा बना दो। अगर वहां शांति, न्याय और समझदारी बनी रही तो इनाम मिलेगा। बीरबल मुस्कराए, और फिर शुरू हुई एक ऐसी योजना जो इतिहास में दर्ज हो गई। बीरबल ने दिल्ली से 20 कोस दूर एक गांव चुना, धनपुर। ये गांव वैसा ही था जैसा बाकी गांव। किसान, मजदूर, व्यापारी, लुहार, कुम्हार, गायबक, पुरोहित और बहुत सी घरेलू समस्याएं। बीरबल वहां खुद एक आम कपड़े पहनकर पहुंचे और गांव के चौपाल में ऐलान कर दिया, महाराज अकबर का आदेश है, इस गांव को एक दिन के लिए अपनी सरकार खुद चलानी है, और हर घर में से एक व्यक्ति को राजा बनने का मौका मिलेगा, बस 1 घंटे के लिए। सब लोग चौंके, फिर शंका, हंसी, खुशी और फिर उत्साह भर गया।
गांव में कुल 24 घर थे, तो बीरबल ने एक तालिका बनाई। समय राजा कौन? काम। सुबह 6-7 हरिया किसान खेती से जुड़ी शिकायतें सुलझाना। 7-8 शांति बुआ महिलाओं की समस्या और हंसी का आदेश। 8-9 रमजानी बढ़ी सामान की मरम्मत और लकड़ी के दाम तय। रात 5-6 गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग दिन भर का लेखा जोखा। हर घंटे एक नया राजा बनता और बीरबल एक गुप्त दरबारी की तरह पास में बैठकर सब देखता। हरिया सुबह 6 बजे उठते ही राजा बने। तख्त पर बैठे, सिर पर बीरबल का दिया मुकुट। गांव के 2 किसान आए। 1, उसने मेरे खेत में हल चला दिया। 2, मिट्टी मेरी बह गई। हरिया बोले, अब से खेतों की सीमा पर पत्थर गाड़ दिए जाएंगे। जो उन्हें हिलाएगा वो 2 दिन की मजदूरी गांव के कुएं की सफाई में देगा। गांव वालों ने सिर हिलाया। बिल्कुल न्यायपूर्ण। हरिया ने जाते जाते कहा, राजा होना आसान नहीं भाई। शांति बुआ का आदेश आते ही गांव की औरतें आज काम नहीं करेंगी, सिर्फ गीत गाएंगी और रोटियां खाएंगी। और जो मर्द मुंह बनाएगा उसे सबके सामने एक मटका पानी सिर पर रखकर नाचना होगा। बीरबल की हंसी नहीं रुकी। महिलाएं दिन भर मुस्कराई और पुरुष चुपचाप झाड़ू लगा रहे थे। दोपहर 1 से 2 के राजा बने लल्लू नाई। उसने आदेश निकाला, हर आदमी को आज दाढ़ी मुंडवानी होगी, क्योंकि राजा को सबकी शक्ल एक जैसी दिखनी चाहिए। कुछ लोगों ने मना किया तो लल्लू ने कहा, जो नहीं मुंडवाएगा उसे अगले राजा की चप्पल उठानी पड़ेगी। लोगों ने हंसते हंसते दाढ़ी कटवा दी और गांव में उस दिन शायद सबसे ज्यादा साफ चेहरे थे। मोची रामनाथ जब राजा बना, उसने चुपचाप दरबार में आने वालों के पैर देखे। तुम्हारे पैरों में फफोले हैं, तुम रोज नंगे पांव चलते हो। अब से गांव के हर गरीब को एक जोड़ी चप्पल गांव के कोष से मिलेगी। बीरबल भावुक हो गया। अकबर दूर से सब देख रहा था और उसके मन में एक बात आई, ये लोग शायद राजा बनने के लायक नहीं, पर राजा की सोच इनमें जरूर है। रात 6 बजे अकबर गांव में पहुंचा, छिपकर। उसने देखा गांव की गलियां साफ है, कुएं पर पानी की लाइन लगी है, बच्चे खेल रहे हैं और महिलाएं चौपाल में गा रही हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई डर नहीं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, देखिए, जब जिम्मेदारी दी जाती है तो आम आदमी भी खास हो जाता है। अकबर भावुक हो गए। रात 5 से 6 बजे गांव के सबसे बुजुर्ग 95 साल के दादा राजा बने। वे धीरे धीरे बोले, एक दिन का राज बहुत कुछ सिखा गया। ये अनुभव हर राजा को होना चाहिए ताकि उसे प्रजा की कीमत समझ आए। अकबर ने खुद जाकर उनके पैर छुए। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, बीरबल, तुमने सिर्फ एक प्रयोग नहीं किया, बल्कि राज चलाने की असली परिभाषा सिखा दी। गांव को 100 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी गई और बीरबल को कहा गया, तुम मेरे सिर्फ मंत्री नहीं, मेरे गुरु भी हो सकते हो। मोरल, राजा बनने के लिए तख्त नहीं चाहिए, जिम्मेदारी की समझ चाहिए। और प्रजा जब जागरूक हो तो वो भी खुद से न्याय कर सकती है। बीरबल ने साबित किया, अच्छे शासन के लिए बुद्धि और भावना दोनों जरूरी है। जब बीरबल ने खुद को बादशाह और अकबर को दरबारी बना दिया। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें लाल किले की ऊंचाई से झांक रही थी और बादशाह अकबर नींद में कुनमुनाते हुए अपनी रेशमी तकिए पर करवट बदल रहे थे। तभी बाहर से तेज आवाज आई, हुजूर, बीरबल ने बगावत कर दी है। अकबर आंखें मिचमिचाते हुए उठे। क्या? बीरबल बगावत? वो तो नमक भी हमारे हाथ से लेता है। दीवान खास में सभी दरबारी जमा थे। माहौल गर्म था और गुलामों के चेहरे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थी। तभी राजसी पोशाक में सजे बीरबल आए। सिर पर मुगल ताज, हाथ में चांदी की छड़ी और होठों पर मुस्कान। अकबर आंखें फाड़कर बोले, बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल झुकते हुए बोले, माफ कीजिए हुजूर, माफ कीजिए दरबारी अकबर,
अब से इस सल्तनत के ताज का मालिक मैं हूं और आप मेरे प्रिय सलाहकार हैं। अब दरबार लगेगा मेरी अगुवाई में। दरबार में सन्नाटा। सब कुछ शुरू हुआ एक अनोखे बहस से। अकबर दरबार में बोल पड़े, बीरबल, बताओ, अगर मैं आम इंसान होता तो क्या तुम मुझे बादशाह बनने देते? बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल नहीं हुजूर, मैं खुद बनता बादशाह और आपको बनाता मेरी मजाक उड़ाने वाले दरबारी। अकबर ने हंसी में टाल दिया, लेकिन बात दिल में बैठ गई। उसी रात बीरबल ने एक योजना बनाई। बादशाह को दरबारी बनाकर दिखाना है, पर बिना तलवार और खून के। बीरबल जानता था कि अकबर चतुर है, लेकिन मजाक में जीतना उन्हें पसंद है। तो बीरबल ने पहले तो सब दरबारियों से गुप्त रूप से संपर्क किया और एक शर्त लगाई, कल का दरबार मैं लगाऊंगा। एक दिन के लिए सभी मेरी बात मानो और तुम्हें मिलेगा सोने का सिक्का। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। सिर्फ एक दिन की नौटंकी और सोने का सिक्का? मंजूर है। अगली सुबह जैसे ही अकबर ने उठकर गुलाम को आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोला तो देखा, सब जगह बीरबल की तस्वीरें। महामहिम सम्राट बीरबल जी की जय हो। आज का दरबार बीरबल की अध्यक्षता में। बीरबल का न्याय, जनता की आवाज। अकबर घबरा गए। ये सब क्या सपना है? गुलाम ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ कीजिए दरबारी जी, लेकिन सम्राट बीरबल को देर हो रही है, आप कपड़े बदल लीजिए। अकबर, क्या मतलब? मैं बादशाह हूं। गुलाम मुस्कराया, कल तक थे, आज नहीं। बीरबल ताज पहनकर दीवान खास में बैठे। सामने आए कुछ फरियादी। पहला मामला, एक किसान की मुर्गी चुरा ली गई। बीरबल ने अकबर को बुलाया। दरबारी अकबर, आप इस मुर्गी चोरी पर क्या कहेंगे? अकबर चिढ़कर बोले, मैं बादशाह हूं, ये क्या तमाशा है? बीरबल गंभीरता से बोले, दरबारी जी, आप दरबार की गरिमा भंग कर रहे हैं, अगली बार सजा भी मिल सकती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने मजाक में भी अकबर की राजसी प्रतिष्ठा को गुदगुदा दिया था। अकबर को उनके कमरे में भोजन भेजा गया, एक सूखी रोटी और मूंग की दाल। अकबर चीखे, मेरा शाही खाना कहाँ है? रसोइया सिर झुकाकर बोला, बीरबल सम्राट का आदेश है, दरबारियों को दरबारी भोजन मिलेगा। अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर। मैं खुद बीरबल को उसके ताज समेत तंदूर में भून दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक मुनादी करवाया, जिसे भी अकबर दरबारी से शिकायत हो, आज कह सकता है। लोग आने लगे। वो हमेशा ऊंची आवाज में बोलते थे, हमें कभी मिलने नहीं देते थे, एक बार तो हमें जूते पहनने तक से रोका। अकबर का चेहरा शर्म से लाल। बीरबल बोले, दरबारी अकबर, क्या आपको कुछ कहना है? अकबर ने सिर झुका लिया और मुस्कराए। बीरबल, ये सब खेल है ना? बीरबल पास आकर बोले, हुजूर, ये कोई विद्रोह नहीं, एक आईना था, ताकि आप देखें कि ताज का बोझ कैसा लगता है जब किसी और के सिर पर हो। बीरबल ने ताज उतारकर अकबर को सौंपा। आप ही इस ताज के असली हकदार हैं, बादशाह सलामत। अकबर हंसे, पर आज तुमने सिखा दिया कि राज करना सिर्फ गद्दी पर बैठना नहीं, लोगों के दिलों में उतरना होता है। बीरबल झुके, और ये दिल से राज करने की कला मैंने आपसे ही सीखी है। अकबर बोले, अरे बीरबल, एक बात तो बता, अगर मैं असली दरबारी होता तो क्या करता? बीरबल मुस्कराए, तो मैं आपको रोज दार्शनिक चुटकुलों से हंसाता और आप मुझे बख्श देते। दोनों जोर से हंस पड़े। दरबार फिर से गूंज उठा, बीरबल की जय हो। अकबर बीरबल की जोड़ी अमर रहे। जब बीरबल ने बादशाह को उनके ही सवाल में फंसा दिया, जहां बीरबल ने सवालों के खेल में बादशाह को चकित कर दिया। बादशाह अकबर को सवाल पूछना बहुत पसंद था। उनका मानना था, सवाल वही पूछता है जो बुद्धिमान होता है, और जवाब वही देता है जो उससे भी ज्यादा समझदार होता है। और जब जवाब देने की बारी आती, तो बीरबल हर बार अपनी विनोद भरी बुद्धि से सबको चकित कर देते। लेकिन एक दिन अकबर ने सोचा, हर बार बीरबल ही हमें चौंका देता है, आज हम कुछ ऐसा पूछेंगे
जिसमें बीरबल ही उलझ जाए। अकबर ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, कल दरबार में मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें उसे या तो झूठ बोलना पड़ेगा या खुद को बेवकूफ साबित करना पड़ेगा। मंत्री ने चौंक कर पूछा, जहांपनाह, वो कैसे? अकबर मुस्कराए, बस देखो, कल का सवाल उसके मुंह से मैं नहीं जानता कहलवा देगा। अगले दिन सब दरबारी एकत्र थे। अकबर का चेहरा चमक रहा था। उन्हें आज बीरबल को हराने का विश्वास था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हम तुमसे 5 सवाल पूछेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम हर सवाल का सिर्फ एक ही वाक्य में जवाब दोगे। बीरबल मुस्कराए, हुक्म सिर आंखों पर। पूछिए। सवाल 1। बीरबल, बताओ, दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कौन है? बीरबल बोले, जो ये सवाल पूछ रहा है और जो इसका जवाब दे रहा है, दोनों ही नहीं। दरबारी हंस पड़े। अकबर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, अगला सवाल। सवाल 2। अगर मैं तुमसे कहूं कि बीरबल, तुमसे ज्यादा चतुर मेरे हाथी रामबख्श है, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल बोले, अगर जहांपनाह ऐसा कहें तो मैं रामबख्श को प्रधानमंत्री बना दूंगा। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। अब अकबर थोड़ा गंभीर हो गए। सवाल 3। अगर मैं कहूं कि बीरबल, तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ और मैं तुम्हारी जगह दरबारी बन जाऊं, तो तुम क्या करोगे? बीरबल एक पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, फिर तो मुझे वही करना होगा जो एक अच्छा बादशाह करता है, और आपको वही सुनना होगा जो एक समझदार दरबारी सुनाता है। अब अकबर थोड़ा असहज हुए, लेकिन अगला सवाल तैयार था। सवाल 4। मान लो बीरबल, एक आदमी कहता है, मैं झूठ बोलता हूं, तो क्या वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ? ये तर्क का जाल था। अगर बीरबल कहते सच बोल रहा है, तो उसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उसने खुद कहा, मैं झूठ बोलता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वो आदमी सच में झूठा है, क्योंकि झूठ बोलने की सच्चाई भी झूठ से शुरू होती है। अकबर मुस्कुराए। अब बारी थी उनके 5वें और अंतिम सवाल की, जिसमें वो बीरबल को फंसाना चाहते थे। सवाल 5। बीरबल, अगर तुम जवाब नहीं देते तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा, और अगर देते हो तो इसका मतलब होगा कि तुम खुद को बादशाह से ज्यादा समझदार मानते हो। तो जवाब दो, बादशाह अकबर से बड़ा कौन है? अब बीरबल फंसे नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए जाल काट डाला। बीरबल बोले, जहांपनाह, बादशाह अकबर से बड़ा वही है जो अकबर से भी महान सवाल पूछ सके, और आज वो खुद आप है इस सवाल के साथ। अकबर की आंखें फैल गई। पूरे दरबार में तालियां बजने लगी। बीरबल ने न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि अकबर को उनकी बात में उलझाकर जीत भी ली। अकबर खड़े हुए, मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ हर सवाल का जवाब दिया, बल्कि जवाबों में ऐसा ताना बाना बुना कि मैं खुद ही उसमें उलझ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सवाल पूछना एक कला है, पर जवाब देना उससे भी बड़ा हुनर, और आपके सामने बोलना मेरे लिए सौभाग्य है। मोरल, शिक्षा, अगर बुद्धि से खेल खेला जाए तो जीतने के लिए चालाकी नहीं, बल्कि विनम्रता और विवेक चाहिए, और जो अपने से बड़े के सवाल का उत्तर भी सम्मान के साथ दे, वही असली ज्ञानी कहलाता है। जब बीरबल ने पूरे राज्य को एक पहेली से हंसा दिया, अकबर का दरबार ज्ञान, बुद्धि और तर्क का केंद्र था, लेकिन कई बार वहां एक चीज की कमी महसूस होती थी, हंसी। एक दिन अकबर बोले, बीरबल, इन दिनों दरबार और राज्य में सब गंभीर रहते हैं, जरा कुछ ऐसा करो कि पूरा राज्य हंसे, पर साथ ही बुद्धि का चमत्कार भी दिखे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सर। आंखों पर मैं एक ऐसी पहेली दूंगा जिसे सुनकर हर किसी की हंसी न रुके, लेकिन हल निकलेगा तो वही जो दिमाग और दिल दोनों से सोचे।
अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। राजा बीरबल एक विचित्र पहेली लेकर आ रहे हैं। जो इसे हल करेगा उसे 500 सोने की मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन जो न कर सके उसे मुस्कराना पड़ेगा। लोग चकित थे। पहेली तो सुनी थी, पर यह क्या? हारने पर सिर्फ मुस्कराना? दरबार भरा हुआ था, आम नागरिक से लेकर मंत्री, पंडित, व्यापारी और सेनापति तक। बीरबल मंच पर आए और बोले, पहेली सुनिए। ऐसा क्या है जो गरीब के पास ज्यादा होता है, अमीर के पास कम? अगर इसे खा लो तो मर जाओ, और अगर बोल दो तो शांति छा जाए। सन्नाटा छा गया। राजा अकबर बोले, बड़ी ही अजीब पहेली है। गरीब के पास ज्यादा, अमीर के पास कम, और अगर खा लो तो मर जाओ। पंडित जी ने माथा खुजाया। ये तो उल्टी बात है, ऐसा कैसे संभव? सेनापति बोला, ऐसी कोई चीज नहीं, ये कोई चाल है बीरबल की। राजदास दरबारी फुसफुसाया। बीरबल हर बार कुछ ऐसा करता है जिससे सब हक्के बक्के रह जाए। एक बूढ़ा किसान धीरे से उठा और बोला, बीरबल जी, ये पहेली मजाक तो नहीं? बीरबल मुस्कराए, नहीं नहीं, बिल्कुल असली है, सोचिए तो सही। फिर एक युवक बोला, अगर खा ले तो मर जाए, तो जरूर जहर होगा। बीरबल बोले, लेकिन गरीब के पास ज्यादा जहर होगा, और बोलने से शांति होगी। सब हंसने लगे। अरे नहीं भाई, बात कुछ और है। तब एक बच्चा बोला, बीरबल चाचा, इसका उत्तर तो कुछ नहीं है। बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल सही, गरीब के पास कुछ नहीं होता है, अमीर के पास थोड़ा कुछ नहीं होता है। अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो मर जाओगे, और अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो शांति रहेगी। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। लोग ताली बजाने लगे। वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये पहेली जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। सड़क पर, खेतों में, बाजार में हर कोई यही पूछ रहा था, बताओ ना भाई, ऐसा क्या है जो खा लो तो मर जाओ? लोग मजे ले लेकर जवाब दे रहे थे, कुछ नहीं, और जवाब देते ही हंसी फूट पड़ती। बीरबल की ये योजना काम कर गई। राज्य हंसने लगा, न सिर्फ होठों से बल्कि दिल से। अकबर ने दरबार बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने जो काम तलवारें और कानून न कर सके, वो तुमने सिर्फ एक पहेली से कर दिखाया। तुमने पूरे राज्य में हंसी, सोच और शांति ला दी। उन्होंने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राओं और हास्य विभूषण की उपाधि दी। मोरल, शिक्षा, बुद्धिमानी सिर्फ बड़ी समस्याएं हल करने में नहीं, बल्कि छोटे शब्दों में बड़ा संदेश देने में भी होती है। और कभी कभी एक हंसी भरी पहेली राज्य में लाखों मुस्कानें बिखेर